हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, एक एक करके जानेंगे ये सारी जानकारियां, क्योंकि दोस्तों 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलने वाला है। क्या 8वीं तक के स्कूल यूपी के सभी जिलों में खुल जाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा है संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने फायरिंग की तो पीओके की ओर भागे हैं। 3 दिन में दूसरा ये मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार शाम एलओसी के पास 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। वहीं लंदन में 14 साल की सिख लड़की का गैंग रेप कराया गया। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने फ्लैट में बंद किया, 200 सिखों ने घेरा डालकर छुड़ाया है। लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग द्वारा सिख लड़की 14 साल की उम्र को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। लड़की को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने पहले अगवा किया, फिर फ्लैट में बंद करके 5-6 लोग उसका रेप किए हैं। वहीं अहमदाबाद में पतंगबाजी के लिए छतों का किराया 1.5 लाख रुपए तक है। पतंगे, खाना पीना भी साथ में मिलेगा। जितनी ज्यादा ऊंची छत उतना ज्यादा किराया। गुजरात में मकर संक्रांति का मतलब है पतंगबाजी। राज्य में पतंगबाजी की तैयारियां 1-2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इसके चलते पिछले कुछ वर्षों में टूरिस्ट टूरिज्म का चलन भी शुरू हो गया है। इस साल भी अहमदाबाद के पोल, खाड़ियां और रायपुर इलाकों में सभी ऊंची छतें बुक हो गई हैं। प्रयागराज माघ मेले में आग लग गई है। कल्पवासी भागे हैं। फायर कर्मी संत आग बुझाने में जुटे। लपटें 5 किलोमीटर दूर से दिख रही। प्रयागराज माघ मेले में लगे नारायण शुक्ला धाम शिविर में मंगलवार शाम आग लग गई थी। इसमें 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख हो गई। दोस्तों बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि का, तो 48,000 अपात्र हुए हैं हाथरस में। हटेंगे इनके नाम। जी हां दोस्तों, हाथरस में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 48,342 अपात्र किसानों की पहचान की गई है। जिला प्रशासन ने इनके नाम हटाने के लिए जानकारी केंद्र सरकार भेजने का आदेश दिया है। ई फॉर्म रजिस्ट्री अनिवार्य है। जो किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा, अगली किस्त उसको नहीं मिलेगी। इस बीच पीएम किसान योजना में एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब 6,000 की जगह पर मिलेगा खाते में 8,000 रुपए। 22वीं किस्त का पैसा भी आएगा जल्दी। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी 6,000 रुपए मिलता है पूरे 1 साल में। अब बढ़ती खेती लागत के बीच किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। संभावित राहत का भी इंतजार हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि बजट 2026 में जनता के लिए क्या खास योजनाएं सरकार ला रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोग आस लगाए बैठे हैं। अब आपको बताते चले कि किसान योजना का पैसा जो 6,000 है वो 8,000 हो सकता है खाते में, यानी अब आपको 2 से 3,000 रुपए तक मिलेगा। हर की पैड़ी में हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर लगे हैं। हिंदू संगठन बोला गैर हिंदू सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों की एंट्री बैन हो। 1916 के एक्ट का हवाला दिया है। हरिद्वार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। घाटों की व्यवस्थाओं को देखने वाली संस्था गंगा सभा ने अब खुलकर अपना रुख सामने रखते हुए हर की पैड़ी क्षेत्र में पोस्टर लगवा दिए हैं। इन पोस्टरों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अहिंदू का प्रवेश निषेध क्षेत्र, आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार। पोस्ट ऑफिस आरडी में तैयार होगा लाखों का फंड। आपको 6.7% का ब्याज मिलेगा। 100 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 100 रुपए से होगी। जानिए इसकी खास क्या बातें हैं। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में प्लान कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस आरडी आपके लिए सही रहेगा। 5 साल तक हर महीने 2,000 रुपए जमा करने पर 1,43,000 रुपए का एक मुश्त फंड तैयार होगा। 6.70% का ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस आरडी से जुड़ी खास बातें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हर महीने कितना निवेश करने पर 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, यह भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ग्रोक से अश्लील इमेज बनाने पर दुनिया भर में रोक रहेगा। महिलाओं बच्चों को तस्वीरों के मिसयूज के बाद फैसला लिया गया है। भारत में 3500 फोटो हटाए गए थे। एलन मस्क के एक्स ने ग्रोक एआई के रियल लोगों की अश्लील इमेज बनाने पर वर्ल्ड वाइड बैन लगा दिया है। यह फैसला एआई पावर्ड चैटबॉट से महिलाओं और बच्चों की फोटोज के मिसयूज की शिकायतों के बाद लिया गया है। अब यूजर इस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी असली व्यक्ति की ऐसी फोटो नहीं बना पाएंगे जो आपत्तिजनक हो, जिसमें उन्हें कम कपड़ों में दिखाया गया हो। सोना चांदी के कारण शक्तिवर्धक दवा 7,000 रुपए महंगी हो गई है। डायबिटीज की दवा भी 1,100 रुपए बढ़ गई है। सर्दियों की संजीवनी च्यवनप्राश भी महंगा हुआ है। कमजोरी दूर करने वाले शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक दवा स्वर्ण भस्म की कीमत 1 साल में 19 से बढ़ के 26,000 पहुंच गई है। डायबिटीज की दवा वसंत कुसुमाकर 1,100 रुपए महंगी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे सोना चांदी की कीमतों में उछाल से आयुर्वेदिक दवाओं के कैसे महंगे होने का क्या कारण है। इसकी वजह है आयुर्वेदिक दवाओं में सोने और चांदी का उपयोग। ज्यादातर लोग सोने चांदी को सिर्फ गहने बनवाने और इन्वेस्टमेंट
शुगर का जरिया मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोना चांदी का मेडिकल साइंस में भी महत्वपूर्ण रोल है। कई दवाओं में गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल होता है। एक साल के दौरान इस तरह कीमतें बढ़ी हैं, स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं। चांदी 2,83,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, ऑल टाइम हाई पर है। 4 दिन में कीमत 40,000 रुपए बढ़ी है। सोना 1,42,010 ग्राम बिक रहा है। चांदी के दाम में 16 जनवरी को लगातार चौथे दिन तेजी आई है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन में चांदी 5,208 रुपए महंगी हो गई, 2,82,000 रुपए पहुंची है। इससे पहले 14 जनवरी को भी चांदी 2,77,000 रुपए तक पहुंची थी। कीमत में लगातार इजाफा हो रहा। सोने की कीमत 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 और 14 कैरेट का आप देख सकते हैं। अच्छा, फिल्म फ्लॉप हुई तो कार्तिक आर्यन ने लौटा दिए हैं 15 करोड़। दावा है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की असफलता के बाद ये फैसला लिया है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म के न चलने के बाद कार्तिक आर्यन अपनी फीस से करीब 15 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर को लौटा दिए हैं। मुस्लिम नाम होने से कोई परेशानी नहीं आई। फिल्म रामायण के लिए संगीत बना रहे हैं AR रहमान। बोले यह आदर्शों की कहानी है। म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने फिल्म रामायण के लिए म्यूजिक तैयार करने को लेकर बुधवार को कहा कि रामायण मानवीय मूल्यों और आदर्शों की कहानी है। धर्म से परे ज्ञान हर जगह मिलता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर उनके मुस्लिम नाम की वजह से उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कोहरे के चलते यूपी में 24 गाड़ियां टकराई हैं, एक की मौत, 40 घायल। राष्ट्रपति का दौरा भी रद्द हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, चारबाग मत जाना, बदल गया है 300 बसों का ठिकाना। अब यहां से मिलेगी कानपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर के लिए बसें। चारबाग स्टेशन से चलने वाली 300 बसें अब गुरुवार से आलमबाग टर्मिनल से संचालित होंगी। चारबाग बस टर्मिनल का PPP मॉडल पुनर्विकास किया जाएगा, जिस पर मुंबई की DGS टाउनशिप 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली सहित कई शहरों में बसें आलमबाग के प्लेटफॉर्म 8 से 12 में चलेंगी। चारबाग टर्मिनल का निर्माण 2 साल में पूरा होगा। और यूपी के जिले में 20 जनवरी तक बंद हो गया है स्कूल। कोल्ड वेव नहीं, इस वजह से DM ने आदेश दिया है। प्रयागराज में 20 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में DM ने आदेश जारी किया है और सभी स्कूलों के आदेश कड़ाई से लागू करने का निर्देश हुआ है। 16 जनवरी तक तो भीषण ठंडी थी, इस वजह से 12वीं तक के स्कूल बंद थे। लेकिन अब 20 जनवरी तक जो स्कूल बंद है वो प्रयागराज में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या स्नान को लेकर हुआ है। छुट्टी का कारण मौनी अमावस्या की भीड़ प्रयागराज में माघ मेले का कारण है। यूपी में 15 जनवरी तक ही स्कूल बंद थे, अब विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना होगा। वही रूसी तेल खरीदने में भारत तीसरे नंबर पर खिसका है। दिसंबर में रिलायंस और सरकारी कंपनियों ने 29% तक कम खरीदा है। तुर्की बना दूसरा बड़ा ग्राहक। रूसी फॉसिल फ्यूल खरीदने के मामले में भारत अब दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया है। दिसंबर 2025 में रिलायंस इंडस्ट्री और सरकारी रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल के आयात में कटौती के बाद यह बदलाव आया है। कोयला, कच्चा तेल जैसे प्राकृतिक ईंधन जो करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दबे पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने हैं, उन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। 19 शहरों का टेम्परेचर शिमला से भी कम है। हरियाणा में कोल्ड वेव चल रही। राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को तेज सर्दी का असर है। अब गुरुवार, शुक्रवार को भी ऐसे ही तापमान बना रहेगा। टेम्परेचर शिमला में 6.6 डिग्री है और यूपी में सबसे कम है। सबसे कम टेम्परेचर मुजफ्फरनगर में है, जहां पर 2 डिग्री दर्ज किया गया है। मेरठ, संभल समेत 25 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। बिजनौर में बस पलटने से 38 यात्री घायल हुए हैं। हरियाणा में भी सीवियर कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घना कोहरा छाया। धुंध के बीच निकलती वंदे भारत ट्रेन भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको बताते चले कि आज भी छुट्टी है और सरकार यानी DM का निर्देश भी बाकी जिलों के लिए आ सकता है। वही यूपी में कड़ाके की ठंड है। 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 19 शहर शिमला से ज्यादा ठंडे हैं। बर्फीली हवाओं से 4 डिग्री तक लुढ़का है पारा। बुधवार सुबह से ही मेरठ, संभल समेत 25 जिलों में कोहरा छाया है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा है। फिलहाल इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक प्रदेश में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद मौसम फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार 15 जनवरी से प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होंगे। इससे न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि लखनऊ की बात करें तो बुधवार सुबह हल्के कोहरे के असर के साथ धुंध बनी है। ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल नोएडा, चंदौली में 15 और झांसी में 14 जनवरी तक बंद है। गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद है। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज समेत 50 जगहों पर ट्रेनें लेट चल रही हैं।
वही रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर आज से 3% डिस्काउंट मिलेगा। नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू होगी। आर वॉलेट से पेमेंट करने पर 6% की छूट मिलेगी। रेल वन ऐप के जरिए अनरिजर्व यानी जनरल टिकट बुक करके यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर 3% डिस्काउंट मिलेगा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।